अभी तक हमने देखा था सुपर कीवर्ड, उसके पहले दिस कीवर्ड देखा था, है ना। आज हम देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इसके पहले भी हम एक चीज देख चुके हैं, मेथड ओवरलोडिंग, है ना। तो आज हम देख रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। दोनों चीज में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। देख लेते हैं कि क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग। अब हम वापस से इनहेरिटेंस पे आ चुके हैं। इनहेरिटेंस जब होगा तभी अपनी मेथड मेथड ओवरराइडिंग होगी। इसमें होता क्या है, अ, जब कोई सब क्लास में वो मेथड बनाई जाती है जो कि ऑलरेडी सुपर क्लास में है ना। यानी कि जब भी कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं। यानी कि उसका जो डेटा पार्ट है यानी कि वेरिएबल पार्ट है वो भी सब क्लास में आ जाता है, और जो उसकी मेथड है सुपर क्लास की वो भी आ जाती है सब क्लास के अंदर। तो यदि कोई मेथड पहले से सुपर क्लास में है और आप उसको दोबारा से सब क्लास में लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके पास दो दो मेथड हो रही हैं उसी नाम की, है ना। क्योंकि एक तो ऑलरेडी आ चुकी है इनहेरिटेंस करने से, अब दूसरी आप बना रहे हो खुद से और उसी नाम की बना रहे हो। तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेथड ओवरराइडिंग। यानी कि आपके पास ऑलरेडी वो मेथड है फिर भी आप उसको रीडिफाइन कर रहे हो, है ना। आप उसको दोबारा अपनी डेफिनेशन दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। मतलब कि पहले से जो मेथड है उसको बोलते हैं ओवर रिडन मेथड, और उसको हम दोबारा लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग मेथड, है ना। तो बेस क्लास में उसको हम कहेंगे अब ओवर रिडन मेथड, और जो सब क्लास में जो है उसको हम बोलेंगे ओवर राइड। देख लेते हैं क्या है ये। डिक्लेयरिंग अ मेथड इन सब क्लास which is already present in superclass is known as method overriding. When a method in a subclass has the same name, same parameters or signature as in its superclass, then the method in the subclass is said to be override the method in the superclass. यानी कि जो मेथड आपकी सुपर क्लास में है उसी नाम का, मतलब नाम सेम हो उसी से, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम हो, टाइप ऑफ पैरामीटर भी सेम हो, और उनका ऑर्डर भी सेम हो, है ना एकदम, और उनका सिग्नेचर भी सेम सेम हो, और वही मेथड हमने अपनी सब क्लास में यूज की है, तो उसको हम बोलेंगे कि ओवरराइडिंग है ना। तो इसको हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। मान लो ये हमारी सुपर क्लास है, एनिमल क्लास, ठीक है। और डॉग जो है सब क्लास है ना। एनिमल के अंदर जो भी डेटा और मेथड है, इसके अंदर क्या क्या है, मान लो डेटा वन है, एक मेथड है मूव, एक मेथड है ईट, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज कहेंगे हम किसकी है, एनिमल की। यदि मैंने एक डॉग क्लास बनाई है जो कि सब क्लास है एनिमल की, है ना, तो ये तीनों चीजें इसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी ये अपनी चीजें रखता है, जैसे कि इसमें डेटा वन है तो डेटा वन भी आ गया होगा इसमें। फिर मूव है तो मूव भी इसमें आ गया होगा, ईट है तो ईट भी इसमें आ गया होगा। इसके अलावा इसमें डेटा टू भी रखा है, और पार्क नाम का एक फंक्शन एक और रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी इसकी एक्स्ट्रा चीजें हैं। पर इसने क्या किया है, डॉग ने मूव को भी यूज किया है, यानी कि ये इसका खुद का मूव है। एक मूव मतलब उसके पास एनिमल से आई है, और एक ये खुद बना रहा है, यानी कि सेम नेम की है और सेम पैरामीटर की है। यानी कि विदाउट पैरामीटर ये तो विदाउट पैरामीटर ये, मतलब दोनों कैसी होगी, सेम मेथड होगी, तो इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग, है ना। तो ये हो गई अपनी ओवरराइडिंग मेथड। और जिसको ओवरराइड कर रहे हैं मतलब पेरेंट क्लास में, उसको हम बोलेंगे ओवररिडन मेथड, ठीक है। और ईट देखो, ईट इसमें नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिक आ चुकी है, इसने बनाई नहीं है तो इसके पास है, तो इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड मेथड। डेटा वन भी इसमें आ चुका होगा, ठीक है। बार्क जो है इसने अपनी एक्स्ट्रा बनाई है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी क्लास किसी सुपर क्लास से जब इनहेरिट करती है तो अपनी खुद की भी चीजें ऐड करती है ना उसमें, तो ये उसने बार खुद से ऐड किया हुआ है, डेटा टू खुद से ऐड किया हुआ है, मूव भी उसने खुद से ऐड किया हुआ है, ये तीनों खुद से ऐड की हुई है। बट चूंकि मूव ऊपर था तो आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यदि आप दोबारा कर रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मेथड को ओवर कर रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे ओवर, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि एक क्लास मैंने बनाई है एनिमल, ठीक है, पब्लिक क्लास एनिमल। इसमें मैंने क्या रखा है, एक मूव फंक्शन रखा है या मेथड रखी है मूव, उसमें मैंने प्रिंट फंक्शन लगा दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, क्या एनिमल कैन मूव, हो गई ये इसकी मेथड खत्म। इसके बाद इसके बाद क्लास डॉग बनाई है मैंने, ठीक है।
क्लास डॉग क्या कर रही है, एनिमल को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि डॉग जो है अब इसकी सब क्लास होगी और सुपर क्लास क्या होगी, एनिमल। इसने क्या बनाया है, मूव फिर से बनाया है। देखो इसको इनहेरिट किया है एनिमल क्लास को, तो जो मूव है इसमें आ जाना चाहिए था ऑटोमेटिक और आ भी गई है, बट इसने खुद से भी एक मूव बनाई है, यानी कि अब क्या कर रहा है ये डॉग क्लास यहाँ पे मूव को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या किया है, इसने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है किसका, डॉग कैन रन। ठीक है ना, यहाँ पे एक ब्रेसेस छूट गया अपना, है ना, तो इसको हम एक ब्रेसेस यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो डॉग क्लास जो है इसने अपना एक मूव बनाया है, उसमें प्रिंट लिखा है उसने डॉग कैन रन। ठीक है, ये उसने क्या किया, मूव को ओवरराइड किया है। फिर एक उसने बनाया है क्या, अपना मेथड बार्क नाम से, इसमें उसने प्रिंट किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉग बार्क्स। ठीक है, तो जब डॉग क्लास बनी तो इसने मूव को ओवरराइड किया यहाँ पर। ठीक है, और बार्क उसने खुद का ऐड किया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने इसको यूज किया है क्लास डेमो में, मैंने क्या किया है, एनिमल क्लास का बनाया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एनिमल मतलब सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, इसका बनाया मैंने क्या, A1 न्यू एनिमल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉग का मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इस तरह से भी बनते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसमें आपको पहली बार कुछ नया लग रहा होगा, एनिमल A2 इज इक्वल टू न्यू डॉग। हमेशा हम क्या करते हैं, जो क्लास यहाँ लिखी होती है वही हम करते हैं न्यू के बाद, जैसे कि एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, डॉग D इज इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है ना, बट इसमें क्या किया मैंने, एनिमल A2 इज इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, तो ये चीज अपनी पॉसिबल होती है जब आप इनहेरिटेंस करते हैं। तो सुपर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि A2 क्या है, A2 जो है ये सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हमने रखा क्या है, डॉग का ऑब्जेक्ट रखा है हमने इसमें, यानी कि डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको ये रेफर कर रहा है। तो सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास को रेफर कर सकता है। ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि ये इनहेरिटेंस में है, पॉसिबल है। अब ये चीज आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो तो नॉर्मल है, A1 जो है सीधा सीधा आपका ऊपर का है, सुपर क्लास का है, तो A1 डॉट मूव करेंगे तो क्या होगा, A1 का जो मूव है वो कॉल हो जाएगा, यानी कि एनिमल कैन मूव कॉल हो जाएगा। D जो है आपका क्या है, सब क्लास का है। ठीक है, तो D डॉट मूव करेंगे तो D का जो मूव है वो कॉल हो जाएगा, डॉग कैन रन। अब जब ये चीज आती है A2 डॉट मूव, अब A2 क्या है, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है और रेफर किसको कर रहा है, डॉग को, तो डॉग को रेफर कर रहा है A2। अब A2 डॉट मूव कॉल होगा तो अब बताओ एनिमल का मूव कॉल होगा कि डॉग का मूव कॉल होगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो यहीं पे आपका आता है कॉन्सेप्ट कौन सा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि यदि सुपर क्लास में भी एक मेथड है और उसको अपन ने सब क्लास में ओवरराइड किया है, ठीक है, और आपने सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल किया है, तो क्या होगा, जिस क्लास को ये पॉइंट कर रहा है यानी कि डॉग क्लास को, तो डॉग क्लास का मूव कॉल हो गया, यानी कि ये डॉग कैन रन कॉल होगा, इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्यों कॉल होगा, क्योंकि अभी हाल एनिमल A2 जो है डॉग को पॉइंट कर रहा है, तो डॉग का जो मूव है वो कॉल होगा। ठीक है, इसलिए मूव कॉल होगा। अब हमने किया A2 डॉट बार्क, तो अब आप बोलेंगे कौन सा बार्क कॉल होगा, चूंकि एनिमल में बार्क है ही नहीं तो इसका बार्क कॉल होना चाहिए था डॉग का। देखो ना, बार्क जो है कहाँ पर है, नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक है ना, ऊपर मतलब सुपर क्लास में नहीं है, सब क्लास में है। तो A2 डॉट बार्क जो है कॉल होगा, तो किसका बार्क कॉल होगा, नीचे का। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि A2 क्या है, आखिरकार है तो एनिमल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल, तो जो जो फंक्शनैलिटी, जो जो मेथड एनिमल क्लास में उसी को वो यूज कर सकता है। तो देखो एनिमल क्लास में क्या है, मूव तो है, तो एनिमल क्लास का जो A2 है मूव तो कॉल कर सकता था। ठीक है, भले वो डॉग का मूव कॉल कर रहा था पर मूव उसके
पास था, उसको इसने ओवरराइड किया हुआ था। बट बार्क जो है, बार्क यहाँ पे है ही नहीं, मेथड क्लास के अंदर बार्क है ही नहीं, तो A2 जो है बार्क को कॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, भले ये डॉग को पॉइंट कर रहा है बट A2 के पास होना चाहिए बार्क को, है ना, तो बार्क यहाँ पे कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में। इसको देखते हैं। ये मैंने कॉपी किया है, ये भी मैं कॉपी करता हूँ। इसमें ये चीज़ मैं हटा देता हूँ अभी, हाल है ना, और डेमो नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। क्योंकि हमारी जो मेन क्लास है वो किस में है, डेमो में है। अब इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ। खूब सारी एरर आ रही है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या एरर आ रही है इनमें। दोबारा कंपाइल करके देखता हूँ मैं। अभी भी एक आ रही है, एक्सेप्टेड कहाँ है, ये देखो, हम दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गई है हमारी, जो भी एरर्स हमने रिमूव कर लिए हैं, और इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो इसके आउटपुट क्या आ रहे हैं। एनिमल कैन मूव, डॉग कैन रन, डॉग कैन रन। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, A1 डॉट मूव कॉल किया है। A1 डॉट मूव मतलब A1 जो है एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एनिमल क्लास का मूव कॉल होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एनिमल कैन मूव। तो ठीक है, हमारा पहला। सेकंड, डी डॉट मूव किया, तो डी हमारा डॉग का ऑब्जेक्ट है, तो डॉग का मूव कॉल होगा, तो डॉग का मूव मतलब डॉग कैन रन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लाइन चल गया। थर्ड जो है हमारा A2 डॉट मूव है। ठीक है ना, तो A2 जो है हमारा एनिमल क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, बट पॉइंट किसको कर रहा है, डॉग क्लास को। ठीक है ना, तो जब A2 डॉट मूव करेंगे हम यहाँ पर, तो डॉग का ही मूव कॉल होगा। तो डॉग का मूव कहाँ है, हमारा ये है, डॉग का मूव है, डॉग कैन। तीन लाइन हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। अब हम देखते हैं, यदि इसको अलग करते हैं, हाँ, फिर हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, तो क्या एरर दे रहा है ये, कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा वाला, बार्क वाला। ठीक है ना, मेथड बार्क जो है ये नहीं पहचान पा रहा है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल A2 जो है किस टाइप का है, एनिमल टाइप का, और बार्क एनिमल में है ही नहीं, है ना। अपन जो A2 डॉट बार्क करना चाह रहे हैं, तो बार्क कैसा है आपका, एनिमल क्लास के अंदर है ही नहीं, बार्क आपका डॉग में है, इसलिए ये चीज यहाँ पे एरर आती है। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट करेंगे यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए वैसे। तो हमने ये देखा है कि कैसे ये जो है A2 डॉट मूव डॉग के मूव को कॉल करेगा, और A2 डॉट बार्क हमको एरर देगा। ये जो लाइन है हमारी, ये जो
है कि एनिमल ए टू इज न्यू डॉग, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सुपर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस लाइन के कारण ही हमको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रही है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जैसे ये थी ए टू डॉट मूव, ए टू मतलब सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम सब क्लास की मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये जो है रन टाइम पे डिसाइड होता है आपका, ठीक है ना। ये हमारा कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होता, ये रन टाइम पे होता है, ठीक है, कि किस मूव को हमको कॉल करना है, ठीक है ना। मूव आपके पास दो मूव है, एक सुपर क्लास में भी एक सब क्लास में भी है, ठीक है। तो ये जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर था, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक चीज के कई रूप होना, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि मेनी उसके फॉर्म्स है ना। जैसे मूव है तो यहाँ पे दो मूव हैं, पॉली मतलब मल्टीपल, एक से ज्यादा, तो अपने पास दो मूव है, आप तीन भी कर सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पे एक और मूव लिख सकते थे, ठीक है ना। और इसके नीचे किसी और क्लास में, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गई आपकी क्या चीज की, एक चीज से कई फॉर्म होना है। तो जो हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी वो भी हमारा क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें हमने क्या किया था, एक मेथड ली थी और उसके हमने पैरामीटर्स अलग अलग किए थे, किसी में दो पैरामीटर, किसी में तीन, किसी में इंट है तो किसी में फ्लोट है तो किसी में ऑर्डर चेंज था, ठीक है। तो नाम सेम था बट उनके पैरामीटर डिफरेंस थे, तो उसको भी हम बोल रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे क्या है, मेथड ओवर राइडिंग, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका, कई सारे फॉर्म है, ठीक है ना। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है अपनी मेथड ओवर राइडिंग में, और कंपाइल टाइम आपकी हो जाएगी मेथड ओवर लोडिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी हमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसका हम आगे चल के बहुत यूज़ करेंगे। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, अब मैं इसको यूज़ किया करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में।